हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मुस्कान और आपका स्वागत है मेरे चैनल मुस्कान अनोटिया पर। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हमारे चैनल पर आपको क्या कंटेंट मिलेगा। तो उम्मीद है मेरे सारे स्टूडेंट्स भाई बहन आ गए होंगे, और अगर नहीं आए हैं तो भाई आ जाओ और अपने भाई बहनों को, अपने दोस्त यारों को भी बुला लो ताकि वो भी थोड़ी ढंग से पढ़ाई कर लें। अगर उनके मन में कोई डाउट्स है, उनको कोई दिक्कत आ रही है तो उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि भाई, क्योंकि अभी एमपी में एक वैकेंसी निकली हुई है, मैं भी एमपी से ही हूँ। तो एमपी में फिलहाल एमपी पुलिस की वैकेंसी निकली हुई है। हम इसी वैकेंसी पर आज बात करेंगे। क्यों? क्योंकि मैंने इससे पहले जो वैकेंसी गई है 2023 वाली, उसका एग्जाम क्वालिफाई किया था, उसका फिजिकल भी क्वालिफाई किया था, लेकिन मेरिट में मेरा नाम थोड़ा सा रह गया नीचे। लेकिन बात यहाँ एग्जाम्स की हो रही है, तो हम आपको बताएंगे कि मैंने एग्जाम कैसे क्वालिफाई किया। देखिए दोस्तों, मैंने जो एमपी पुलिस का एग्जाम क्वालिफाई किया था वो बहुत ही स्मूथली स्टडी करके, मतलब ज्यादा कोई मेहनत नहीं। ठीक है, पढ़ाई करनी है लेकिन स्मार्ट तरीके से करनी है। मैंने कैसे की वो मैं आपको बताऊंगी। तो एमपी पुलिस के एग्जाम में आपको पता है नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि हम सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसलिए मेरी पहली एडवाइस आपके लिए यही रहेगी, चाहे आपको आए चाहे ना आए, आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। आपको कैसे भी करके फर्स्ट से लेके 100 तक क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, चाहे कुछ भी हो। ठीक है, आपको क्वेश्चन छोड़ने नहीं है। जो न्यू बच्चे होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, जिनको नहीं पता होता ज्यादा एग्जाम के बारे में, तो वो क्या करते हैं, उनका पेपर छूट जाता है और ये उनकी सबसे बड़ी गलती होती है। अगर आपका एग्जाम क्वालिफाई भी हो रहा होगा ना, तब भी क्वेश्चन छोड़ने की वजह से आपका कहीं ना कहीं 1-2 नंबर से रह जाता है। तो ऐसी गलती हमको नहीं करनी है। ठीक है, अब इस एग्जाम के पैटर्न के बारे में समझते हैं। इसमें आपको 3 सब्जेक्ट दिए जाते हैं, मैथ्स, रीजनिंग और जीके। ये आपको पढ़नी होती है। ठीक है, अब देखिए, कोई आपको मैथ्स का बोलेगा केवल अर्थमेटिक कर लो तुम्हारा हो जाएगा मैथ। ठीक है, कोई कहेगा एडवांस कर लो हो जाएगा। मैं कह रही हूँ आप दोनों करो। ठीक है, दोनों करो। क्यों? क्योंकि जो एग्जाम है ना वो महीने भर चलता है, और महीने भर में एक दिन में 2 शिफ्ट या 3 शिफ्ट होती हैं। अब आपके एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन आएगा आपको पता है क्या? ऐसा भी तो हो सकता है ना कि आप अर्थमेटिक पढ़ के चले गए और आपके एग्जाम में एडवांस से ज्यादा क्वेश्चन आ गए, फिर आप क्या करोगे? तो आपको दोनों सेक्शन की नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज है रीजनिंग। तो भाई, रीजनिंग ज्यादा हार्ड नहीं आती। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, व्यापम में रीजनिंग ज्यादा हार्ड नहीं आती। ठीक है, जो व्यापम के एग्जाम्स होते हैं मैंने खुद दिए हैं, तो आप कर लोगे। रीजनिंग के भी आपके सारे चैप्टर्स कंप्लीट होने चाहिए, 2-4 को छोड़ के। क्योंकि रीजनिंग में भी ऐसा होता है, जैसे 5 चैप्टर स्टार्टिंग के पेपर्स में पूछ लिए, 5 फिर आगे वाले चैप्टर में पूछ लिए, ऐसा सेम नहीं चलता, बदलते रहते हैं चैप्टर्स। और कोई गारंटी नहीं किस चैप्टर से कैसा क्वेश्चन आपके पास आ जाए। तो इसलिए आपका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए और कोई भी पोर्शन आपका छूटना नहीं चाहिए। अब बात करते हैं जीके की। तो जीके में देखिए, जीके की आप जीके के लिए आप ज्यादा टाइम अपना बर्बाद ना करें तो ज्यादा अच्छा है। ऑथेंटिक चीजें पढ़ें जो एग्जाम में आ रही हैं। कोई भी एग्जाम हो, मैं आपसे यही कहूंगी कि एग्जाम की नीड को पकड़ो कि एग्जाम आपसे पूछ क्या रहा है, बोल क्या रहा है। जीके में तो आपको यही करना पड़ेगा। ठीक है, ओल्ड पेपर्स उठाओ, उनके क्वेश्चन देखो कि उनमें किस सेक्शन से क्वेश्चन आ रहे हैं, किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, कितना डीप आ रहे हैं, ये देखो। ठीक है, उस हिसाब से आप जीके पढ़ो। वरना अगर आप जीके पढ़ने में लगे रहोगे ना, तो फिर भाई नहीं हो पाएगा, क्योंकि जीके अपने आप में बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। ठीक है, और मेरी जो पर्सनल एडवाइस आपको रहेगी कि मैंने कैसे क्वालिफाइड किया था ये एग्जाम, तो वो यही रहेगी कि आप मैथ्स और रीजनिंग पे ज्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है। ठीक है, इसमें जब आप सॉल्व करके आंसर लिखोगे ना, तो वो गलत नहीं हो सकता अगर ये सब्जेक्ट आपको आते हैं तो। जीके में तो ऐसा है, आप तुक्का लगा दोगे, नहीं आएगा तो अब वो गलत भी हो गया फिर। इसलिए मैथ्स और रीजनिंग को कंप्लीट रखना है, क्योंकि यहीं से हमें मार्क्स मिलेंगे। मेरा भी ऐसा ही था, मेरे जो भी एग्जाम क्वालिफाई होते हैं वो मैथ्स और रीजनिंग के दम पर ही होते हैं, क्योंकि जीके अपने आप में बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। और भाई, जीके हर कोई कंप्लीट नहीं पढ़ सकता। अगर आप जीके पूरा पढ़ भी लो तो भाई करंट अफेयर्स, वो वो भी तो पढ़ने होते हैं ना। और जो चीजें बदलती जा रही हैं, न्यू ऐड होती जा रही हैं, आप सब कुछ नहीं पढ़ सकते। इसलिए आपको मैथ्स रीजनिंग पे ज्यादा फोकस करना है, और जीके पर भी करना है, लेकिन जीके में सिर्फ वही चीज पढ़नी है जो एग्जाम में पूछी जाती है। पूरा डीपली पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप फैक्चुअल क्वेश्चन पढ़ सकते हैं,
हो जाएगा आपका जीके। ठीक है। अब जैसे कि आप लुसेंट उठा लीजिए, इससे आपके हिस्ट्री के जो 1-2 क्वेश्चन आते हैं बन जाएँगे। जैसे कि राष्ट्रपति से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, वो भी लुसेंट से ही आते हैं। तो आप अगर लुसेंट पढ़ लेंगे अच्छे से ध्यान से, तो आप क्वेश्चन कराएँगे जीके के। और दूसरी चीज़, हाँ, सबसे सबसे प्रो एडवाइस जो सबसे इम्पोर्टेंट थी मेरा एग्ज़ाम क्वालीफाई करवाने में, जिसने सबसे अहम भूमिका निभाई, वो मैं इस वीडियो में नहीं बताऊँगी, अगली वीडियो में बताऊँगी क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है, इसीलिए अगली वीडियो में बताऊँगी डिटेल में, ठीक है? बहुत इम्पोर्टेंट है, तो प्लीज़ देखना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी से। बाय बाय।